BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। और हमारा आज का जो लेसन आपके पाठ्य पुस्तक में है 5वां क्रमांक का, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स, अर्थात आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म, भाग 1, और जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्था और ऊष्मा का उस पर क्या प्रभाव होता है। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारा आज के प्रमुख घटक कौन से हैं? वह है पदार्थ की अवस्थाएं और उन अवस्थाओं पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आसपास के पदार्थ ही देखेंगे और निश्चित है कि आप इन सभी पदार्थों से अवगत हैं, परिचित हैं, जानते हैं। पहला है दूध, दूसरा धुआं, तीसरा है पानी, जिसमें से दूध और पानी जो है वह तरल है, बहता है, प्रवाही है, और गैस जो है वह भी प्रवाहमान है लेकिन तरल नहीं है, उसको हम उड़ेल नहीं सकते हैं। सामान्य भाषा में पानी और दूध को हम पी सकते हैं, हवा को हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। मतलब पीने वाली चीज़ तरल होगी, खाने वाली चीज़ ठोस होगी, है ना। तो हवा, धुआं इत्यादि रूप को देखिए, मैं खाते नहीं कर रहा हूँ, यह किस रूप में है दूध और पानी, और धुआं किस रूप में है वह ध्यान से देखिए। अब देखिए ये बाकी दो पदार्थ यहाँ दिख रहे हैं। एक है स्पिरिट जो कि डॉक्टर के पास होता है, अस्पताल में होता है, डिस्पेंसरी में होता है। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक, जनरल स्टोर में हमें मिलता है। दोनों ही तरल पदार्थ हैं, यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक स्पिरिट, दूसरा कोल्ड ड्रिंक। अब ये दो पदार्थ देखते हैं, क्या ये तरल पदार्थ है? नहीं, इसको तो हम खा सकते हैं, तोड़ना पड़ेगा। अर्थात पहला है शक्कर, मीठा पदार्थ। दूसरा है नमक, सफ़ेद नमक भी होता है, सिंधा नमक भी होता है, और यह चट्टान वाला नमक भी होता है, खनिज नमक। ये दोनों पदार्थ हम उसको पी नहीं सकते, खाना पड़ता है। ये प्रवाह तरल नहीं है, है ना। तो इसका रूप और पिछले वाले पदार्थों के रूप में अंतर है। उसी प्रकार इन तीनों पदार्थों के रूप को ध्यान से देखिए तो अंडा ऊपर से कठोर दिखता है लेकिन अंदर उसके तरल पदार्थ है। पेट्रोल, यह भी तरल पदार्थ है। डेटॉल के अंदर, बोतल के अंदर भी तरल पदार्थ ही है। तो पेट्रोल, डेटॉल, अंडा। यह है नारियल, नारियल ऊपर से कठोर
ठोस है, अंदर से गरी मिलता है, पानी मिलता है और उसका तेल भी बनता है। तो ठोस भी है इसमें, पदार्थ भी है इसके अंदर, तरल पदार्थ भी इसके अंदर हैं। नारियल की गरी ठोस, नारियल का तेल तरल पदार्थ, नारियल का पानी तरल पदार्थ। अब यहाँ हम एक साथ कई वस्तु देख रहे हैं, जिसमें लेफ्ट साइड से शुरू करें तो बीच में शुरू करते हैं घी, लेफ्ट में कपूर, उसके नीचे चॉकलेट, फिर राइट में ऊपर डांबर की गोली। आप देखते हैं ना, मम्मी कपड़े में इसको लगा के रखती है, वॉश बेसिन में रखा जाता है ताकि जंतु या कीड़े मकोड़े, कीटक इस पर न आए। और जूस तरल पदार्थ, तो इसमें कुछ तरल दिख रहे हैं, कुछ ठोस दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर हम देखते हैं तो धातु के कुछ अन्य वस्तुएं हैं। यह है बर्तन और कील, दोनों काफ़ी ठोस, बिल्कुल तरल नहीं है। यह है मोम, उसमें बत्ती लगी हुई है तो मोमबत्ती। बत्ती जहाँ जलती है वहाँ के आसपास का मोम जो है तरल रूप में है और नीचे का हिस्सा ठोस रूप में है। अगरबत्ती, पूरा अगरबत्ती ठोस पदार्थ, और जब जलने पर उसमें से जो धुआं निकलता है वह गैस के रूप में होता है। तो हमने जितने पदार्थ देखे उनमें कुछ पदार्थ ठोस, कुछ तरल रूप में थे, तो कुछ जो है वो गैस रूप में थे। चलिए अब हम पानी को देखते हैं ध्यान से। इस बर्तन में पानी है, तरल रूप में है ना। यही पानी जब हम डीप फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज के अंदर, यानी उसका तापमान बहुत कम करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह जम जाता है और बर्फ बन जाता है। पानी ही था, तरल था, लेकिन ठंडा कर दिया तो बर्फ बन गया। इस बर्फ को सामान्य छोड़ दें तो फिर से वह तरल हो जाता है, पानी बन जाता है। और उसकी गर्मी और बढ़ाएं, यानी उसको गर्म करें हम, पानी को भी गर्म करने और तापमान बढ़ाएं, तो फिर वो देखते हैं तो उसमें से भाप उठने लगता है, यानी वह अवस्था उसकी बदल रही है। धीरे धीरे पानी भाप बन के उड़ने लगता है, सारा पानी ख़त्म हो जाएगा कुछ देर बाद। तो पानी शुरू में द्रव अवस्था में सामान्य तौर पर हमें मिलता है, हम देखते हैं हमारे घरों में बर्तन में रहता है। तापमान कम कर देने पर, ठंडा कर देने पर बर्फ़ बन जाता है, जो कि ठोस रूप में हो जाता है। और यही पानी गर्म करें, उबालें और काफ़ी देर, तो यह भाप बन जाता है, गैस रूप में आ जाता है। यानी पानी ही तीन अवस्थाओं में, तीन रूप में हमें मिल रहा है। सामान्य तौर पर वह द्रव रूप में है, ठंडा करने पर वह ठोस रूप हो जाता है, और अधिक गर्म करने पर, बहुत गर्म करने पर वह गैस रूप धारण कर लेता है। तो सामान्य तौर पर पानी हमें द्रव अवस्था में मिलता है। हम देखते हैं नदी, तालाब, कुएं, अपने घर टंकी में, ये द्रव अवस्था में हमें मिलता है। सामान्य तौर पर 15 से 25, 30 तक होता है इसका, यानी पानी हमेशा नॉर्मली ठंडा ही रहता है। और यह स्थिर अवस्था में नहीं है, ठोस अवस्था में नहीं है, यह प्रवाही होता है, प्रवाहमान होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो यह प्रवाहमान पदार्थ है, ढलान की ओर यह बहता है, प्रवाही पदार्थ है, प्रवाहमान पदार्थ है। अब उसका आकार या आयतन क्या है वो देखते हैं। यह कुछ अलग अलग आकार के बर्तन हैं, डिज़ाइनदार। उसमें अगर हम पानी के पाइप लगा के उसमें
पानी भरें तो देखें वह पानी का आकार क्या होता है। तो पानी का आकार बर्तन के आकार जैसा ही हो गया, मतलब उसका कोई निश्चित आकार हम नहीं बता सकते। ओके, तो पानी का कोई निश्चित आकार नहीं है। लेकिन क्या पानी जगह घेरती है? बिल्कुल निश्चित जगह घेरती है। उस बर्तन में जितना जगह है उसने पूरा घेर लिया है। अब इससे ज़्यादा पानी इसमें हम नहीं डालते, यानी उतना ही पानी निश्चित जगह पर निश्चित पानी ही रह सकता है। तो उसका एक निश्चित आयतन होता है, निश्चित जगह घेरती है। तो आकार निश्चित नहीं, लेकिन आयतन निश्चित फिक्स है। तो आकार नहीं है, जिस बर्तन में रखो उसी आकार का हो गया। तो निश्चित आकार नहीं, लेकिन निश्चित आयतन वॉल्यूम जरूर होता है। तो हमने बहुत सारे वस्तुएं और बहुत सारे पदार्थ देखे। कागज, लकड़ी, बादल, प्लास्टिक, चमड़ा, पत्थर, धुआं, पानी, बर्फ, चूना, कपास, मोम, दही, रेत, लोहा, भाप और असंख्य पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थों को निरीक्षण करें तो वो हमने जो अवस्था रूप देखा उनमें से तीन में से किसी न किसी रूप में यह होता है। या तो वह ठोस रूप में होगा, या तो वो द्रव रूप में होगा, या तो वो गैस रूप में होगा। जिसमें पानी का हम उदाहरण लेते हैं तो किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो बर्फ रूप में पानी पाया जाता है, उसकी अवस्था है ठोस। तो पानी अगर बर्फ रूप में है तो हम वह ठोस रूप कहते हैं पदार्थ का। तरल रूप में है तो वह पानी है, जो कि द्रव अवस्था होती है। और अगर भाप है तो उसको हम कहते हैं गैस अवस्था। तो अवस्था कितनी होती है पदार्थों की? तीन, ठोस, द्रव, गैस। तो इसीलिए पानी भी पदार्थ है, पानी की भी तीन अवस्था है, बर्फ, पानी और भाप। सामान्य तापमान पर पानी ठंडा कर देने पर बर्फ, गर्म कर देने पर ज़्यादा भाप बन जाता है। तो ध्यान रखिए, पदार्थ की प्रमुख तीन अवस्थाएं हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एंड गैस। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ, जो हम आसानी से देख सकते हैं, देखते भी हैं कि पानी भी तीन अवस्थाओं में हम देखते हैं। तो इन अवस्थाओं के गुणधर्म क्या है वो हमने देखा। आकार के रूप में, आयतन के रूप में गुणधर्म देखा हमने। तो आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 33 पर एक टेबल बना हुआ है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की अवस्थाएं हैं और उनका आकार और आयतन के रूप में क्या गुणधर्म है वो देखेंगे। ठोस उदाहरण देखा हमने, लोहे का टुकड़ा, नारियल और बर्फ, ये सब ठोस हैं। प्लास्टिक, पेन जो होती है, कंघी होती है, सब ठोस है। उसका अपना आकार निश्चित है ना। ठोस का आकार निश्चित है, कहीं भी रखेंगे आकार वैसे का वैसे बना रहता है। आयतन भी निश्चित हुआ, निश्चित जगह घेरती है। बालू है, चीनी है, नमक है, उसको कहीं पर गिरा दो तो उसका एक ढेर बन जाता है। तो आयतन निश्चित हो गया। द्रव का क्या गुणधर्म है? उदाहरण है पानी, स्पिरिट, तेल, शरबत, आपने देखा। हाँ, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध। इसका अपना आकार निश्चित नहीं है, वो जिस बर्तन में होता है उसी बर्तन का आकार हो जाता है। और आयतन लेकिन निश्चित है, वो निश्चित जगह में वो निश्चित ही द्रव आएगा, तो आयतन निश्चित हो जाता है। गैस का क्या गुणधर्म है आकार के मामले में? तो गैस का भी अपना कोई आकार तो है नहीं, जैसे हवा, धुआं, और वो जगह में फैल जाता है। आयतन भी निश्चित नहीं है। कहने का मतलब है कि एक बर्तन में
उसी बर्तन में हम कम गैस फैल जाता है, उसको दबा के हम उतना ही गैस को छोटे बर्तन में भी रख सकते हैं। यानी आयतन भी निश्चित नहीं है। सेम आकार के बर्तन में, पात्र में कम अधिक आयतन वाले गैस को भरा जा सकता है। पानी के लिए ऐसा नहीं है। पानी एक बार भर गया तो उससे ज़्यादा पानी उसमें हम नहीं भर सकते। गैस अगर हमने छोड़ दिया तो फैल जाएगा, हमें लगेगा भर गया, लेकिन हम दबाव डालेंगे तो गैस और भी उसमें भरा जा सकता है। तो स्वयं का आकार ठोस का होता है, द्रव का आकार नहीं होता है, गैस का भी आकार नहीं होता है। आकार के मामले में ठोस का निश्चित आकार है, द्रव और गैस का निश्चित आकार नहीं है। आयतन के मामले में ठोस का आयतन निश्चित है, द्रव का भी आयतन निश्चित है। गैस कमज़ोर है, उसका आयतन निश्चित नहीं है, वो यहाँ वहाँ कहीं भी फैल जाता है। तो ये रहे आसपास के पदार्थ, उनकी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं पर ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी का क्या प्रभाव होता है? तो गर्मी कम है, अधिक है, ठंडा है, कोई पदार्थ गर्म है, इसको हम नापेंगे कैसे? ठंडा और गर्म तो हम तापमान से तापमान टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं। गर्म और ठंडा जो रूप है वह तापमान होता है ना, ताप का मान, गर्मी का मान, कितना गर्म है कितना ठंडा है। चलिए देखते हैं कोई उदाहरण। यह है पानी। ओके, दूसरा पदार्थ, पानी का दूसरा रूप बर्फ, ठोस। पानी का तीसरा रूप गर्म करेंगे तो वह भाप बनने लगता है, गैस। अगर इनके ताप को मापें, यानी कितना ठंडा है कितना गर्म है, थर्मामीटर से अगर नापें तो पानी, बर्फ और भाप का तापमान अलग अलग मिलेगा। पानी का तापमान सामान्य तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा होता है, यानी वो ठंडा ही है। तो बेसिक नेचर उसका ठंडक ही है। 13 से 25 तक सामान्य तौर पर आसपास हमें मिलता है ये। बर्फ़ का तापमान, यानी पानी बर्फ़ कब होगा? जब उसका तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, 0 डिग्री 0 अंश सेंटीग्रेड। तो बर्फ़ का तापमान 0 अंश सेंटीग्रेड होता है। और पानी को गर्म करते करते उसका तापमान अगर हम बढ़ाते बढ़ाते 100 अंश सेंटीग्रेड तक ले जाएं तो वह अपना रूप बदल देता है। पहले पानी से, बर्फ़ से पानी, पानी से फिर वो भाप बन जाता है 100 अंश सेंटीग्रेड पर। तो 3 विभिन्न तापमान पर पानी का अलग अलग रूप आप देखते हैं। यानी तापमान बढ़ गया तो पानी, द्रव जो है वो गैस बन जाता है। ठोस जो है द्रव बन जाता है तापमान बढ़ने पर। ठीक उसी प्रकार भाप का तापमान कम करें तो वह द्रव बन जाएगा, द्रव का तापमान कम करें तो वह बर्फ या ठोस बन जाता है। तो बर्फ को अगर ऊष्मा दें, हम गर्मी दें तो वह पानी बन जाता है, और फिर पानी को ठंडा करें तो वो बर्फ बन जाता है। ये चक्र चलता रहता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिर पानी को अगर ऊष्मा दें तो वो भाप बन जाता है, और भाप को अगर ठंडा करें तो वह फिर से पानी बन जाता है।
उसका सबसे बढ़िया उदाहरण बारिश है ना। समुद्र का पानी भाप से फिर बारिश में बदल जाता है। आपने बर्तन देखा होगा, गर्म पानी के ऊपर अगर टोप के ऊपर ढक्कन रख दे थोड़ी देर बाद, तो वो भाप से पानी की बूंदें वहाँ बन जाती हैं। तो ये चक्र भी चलता रहता है। तो गर्मी देने पर बर्फ, पानी को गर्मी दिया, ऊष्मा दिया तो भाप बन गया, भाप को ठंडा किया तो पानी बन जाता है, पानी को और ठंडा किया तो वो बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर पानी का रूपांतरण होता है ऊष्मा के देने से और ऊष्मा के लेने से। उसी प्रकार सभी ठोस को अगर हम ऊष्मा दें अलग अलग तापमान पर, वह द्रव में बदल जाता है और फिर द्रव रूप को ठंडा करें या ऊष्मा कम करें तो वह ठोस में बदल जाता है। और द्रव को और अधिक गर्म करें, ऊष्मा बढ़ाते जाएं, तापमान बढ़ाते जाएं, तो वह गैस रूप में आ जाता है। और गैस रूप को ठंडा करें तो फिर से वह द्रव रूप में आ जाता है। ये सामान्य गुणधर्म है पदार्थों के। विशिष्ट पदार्थ में अलग अलग गुणधर्म हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सभी पदार्थ का यह एक विशेष गुणधर्म है। तो ऊष्मा पाकर पदार्थ में की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और ऊष्मा देने पर जो गर्मी मिलती है, लेने पर जो गर्मी कम होती है, उसके मान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। कितना गर्म कितना ठंडा, यह तापमापी से ही मापते हैं। तो ऊष्मा देने पर पदार्थ गर्म होने लगता है, अर्थात उसका तापमान बढ़ता है और उसको नापने के लिए हम अलग अलग तरह के तापमापी का उपयोग करते हैं। तो ये आजकल के डिजिटल थर्मामीटर तापमापी हैं, जो कि एक है जो पारे की घुंडी से तैयार होता है ना, घुंडी में पारा रखा होता है, वह पारा कम ज़्यादा होता है और उसको वह मापता है। और एक है शुद्ध रूप से डिजिटल है, मतलब उसमें कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है, वह केवल रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा ही तापमान को पकड़ लेता है बिना स्पर्श किए। यह एक सामान्य तापमापी आपने देखा होगा, कांच की एक नली, उसके सामने एक बल्ब होता है, उसके अंदर पारा भरा होता है और गर्मी होने पर यह पारा फैलकर ऊपर चढ़ता है नली में, और नली पर वहाँ पर उसके कुछ भाग किए होते हैं जिस पर संख्या लिखी होती है, वह तापमान दर्शाता है। सामान्य तापमापी कांच का बना होता है, ये हमने देखा है। हाई रेंज यानी 0 से माइनस से लेके प्लस तक तापमान मापना हो तो अलग अलग प्रकार के तापमापी बनाए जाते हैं आवश्यकता अनुसार। यह भी एक तापमापी है जिसमें आपने देखा एक गोल गुंडी यानी बॉल है, उसके अंदर पारा भरा होगा, वह पारा ऊष्मा पाकर कांच की नली में फैलता है और पारा ऊपर चढ़ता है, जहाँ पर रुक जाएगा उसके ताप को उसके बगल में लिखी गई संख्या से हम मैच करते हैं, नोट कर लेते हैं। अलग अलग रेंज वाले तापमापी होते हैं। उसकी इकाई है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, और दूसरी इकाई है डिग्री फ़ारेनहाइट, अंश फ़ारेनहाइट। इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। अब चलते हैं पेज नंबर 34 पर, कुछ जानकारी है उसको चेक कर लेते हैं। उबलता हुआ पानी, जमने वाला पानी, हवा शरद ऋतु में रात के समय, हवा ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय,
फ्रिज के भीतर का तापमान, फ्रिज के अंदर का तापमान, फ्रीजर के अंदर का तापमान और शरीर का तापमान वो कितना होता है हम मैच करा लेते हैं, हम जानकारी को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उबलता हुआ पानी, हमने देखा भाप बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जमने वाला पानी बर्फ़ बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हवा शरद ऋतु में ठंडी होती है, ठंडक महसूस होती है तो 15 अंश सेंटीग्रेड से कम होता है। गर्मी के दिनों में खूब गर्मी लगती है, दोपहर में 35 डिग्री से अधिक होता है। हमारे शरीर से तापमान उसका धीरे धीरे बढ़ता है तो गर्मी महसूस होती है। फ्रिज का तापमान वह 5 डिग्री से कम होता है, अर्थात पानी बर्फ़ नहीं बनेगा, पानी ही रहेगा लेकिन ठंडा हो जाएगा। फ्रीजर के अंदर का तापमान 0 से काफ़ी नीचे माइनस है तो वह पानी बर्फ़ बन जाता है। और सामान्य तापमान जो होता है हमारे शरीर का स्वस्थ लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इतना तापमान हो तो हम मानेंगे कि हमें बुखार नहीं है, हमारा शरीर नॉर्मल है। उसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में एक खेल दिया गया है पेज नंबर 41 पर। उसमें हमें अवस्था को लिखना है दिए गई घटना को पढ़कर। स्वाध्याय में है ये पेज नंबर 41 पर। पहला ही स्वाध्याय है, एक कहानी है, उसमें कोष्ठक के बगल में पदार्थ का नाम है, उसकी अवस्था को हमें लिखना है। जैसे सूर्य के प्रकाश वाले दिन पार्क में रिया और गार्गी गेंद, तो गेंद क्या है? तो गेंद का वह अवस्था है ठोस, तो हमने इस तरह भरना है। के साथ खेल रही थी, गार्गी को प्यास लगती है इसलिए रिया ने उसके लिए नारियल पानी, तो नारियल नहीं है पानी, नारियल पानी, तो यह कौन सा अवस्था है? प्यास बुझाने का द्रव। सिर्फ नारियल होता तो ठोस, नारियल पानी है तो द्रव। इतने में हवा कौन सी अवस्था है? गैस। हमें यहाँ ठोस, द्रव या गैस ही भरना है। तो हवा बहने लगी। और वर्षा कौन सी अवस्था है? द्रव। तो वर्षा लगी। वे दोनों शीघ्रता से घर आईं। अपने कपड़े पदार्थ का ठोस रूप है, बदले और उनकी माँ ने उन्हें एक एक प्याली मतलब बसी, चाय की प्याली, कप प्लेट, एक कप, तो कप जो है ठोस है। गरम गरम दूध क्या है? द्रव पदार्थ है। तो एक गरम दूध पीने के लिए दिया। तो हमने यहाँ क्या भरा? जो वस्तु पदार्थ है वहाँ कोष्ठक में उसके बगल में उसकी अवस्था को हमने लिखा। और आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 41 ज़रूर देखिए, उसमें यह प्रश्न है। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं तक सीमित रहेगा। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।